मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मेवाड़ के इतिहास में हम एक नए अध्याय की शुरू करने जा रहे हैं। वह अध्याय है शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इतिहास आपको पढ़ाने जा रहा हूं। विद्यार्थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। विद्यार्थियों, मैं आपको एक ही क्लास में महाराणा प्रताप का इतिहास बड़े ही शानदार तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनना, समझना। विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ा था और आज महाराणा प्रताप का इतिहास शुरू कर रहे हैं। महाराणा जो प्रताप था बच्चों, ये मेवाड़ का एक शासक था। महाराणा प्रताप था, वो कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ है ये अपने राजस्थान के कौन सी दिशा में अर्थात कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। माना कि ये राजस्थान है, माना कि ये राजस्थान है। एक कच्चा चित्र बना के मैं बता रहा हूँ। ये इसकी दिशा है, ये पूर्व है, ये इसकी दिशा पश्चिम है और ये इसकी दिशा उत्तर है और ये इसकी दिशा दक्षिण है। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के पूर्व में जिला धौलपुर आता है और पश्चिम में जैसलमेर आता है और उत्तर में गंगानगर जिला आता है और दक्षिण में बांसवाड़ा आता है। बांसवाड़ा ये अपने राजस्थान के चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैले हुए राज्य हैं, फैले हुए ज़िले हैं। बच्चों, ये जो अपना राजस्थान है, इसका जो दक्षिणी भाग है, ये इस दक्षिणी भाग में ज़िले आते हैं 7। इस दक्षिण भाग में कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है उदयपुर जिला, दूसरा आता है चित्तौड़गढ़ जिला, तीसरा जो जिला है वो है आपका राजसमंद, चौथा है डूंगरपुर, पांचवा है बांसवाड़ा, छठवा है भीलवाड़ा और 7वां जो जिला है वो है प्रतापगढ़। यानी राजस्थान के 7 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो 7 जिले हैं ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए इस मेवाड़ में मुख्यतः उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं, जबकि इसका संपूर्ण जो भाग है वो भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। तो मेवाड़ एक ऐसा राज्य था, मेवाड़ एक अपने आप में एक ऐसी रियासत थी जिसने मुगल बादशाह अकबर के पसीने छुड़ा दी थी। अर्थात मुगल बादशाह अकबर की साम, धाम, दंड, भेद नीतियों को असफल करने में जो कामयाब रही थी वो थी मेवाड़ रियासत। और इसी मेवाड़ रियासत में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं के बारे में। ये मैंने आपको महाराणा प्रताप से पहले मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय बताया है। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो विद्यार्थियों है 1572 से 1597। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की प्रारंभिक जानकारियाँ। महाराणा जो प्रताप है विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी विक्रम संवत, उस समय विक्रम संवत था
1597, विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो आपको जवाब देना है ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उस समय विक्रम संवत चल रहा था 1597 और ईस्वी कौन सी थी? ईस्वी 1540 थी। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो बच्चों कुंभलगढ़ का जो किला है, ये कुंभलगढ़ का जो किला है, मैं बार बार चर्चा करता हूँ, कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद जिले में है। इस कुंभलगढ़ के किले में एक स्थान है जिसका नाम है कटारगढ़ महल। कटारगढ़, इस कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था विद्यार्थियों? जन्म हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो महाराणा प्रताप हैं, इनके पिता का नाम, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा पिता की माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई और महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था आजमदेव पंवार। ये महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था। ये जो महाराणा प्रताप है विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसी क्रम में आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम, महाराणा जो प्रताप है इनके बचपन का जो नाम था वो था किक्का। महाराणा प्रताप का बचपन में नाम क्या था? कीका जो भीलू के जो बच्चे होते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन छोटे बच्चों को कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप है जंगलों में, पहाड़ों में भीलू के बच्चों के साथ में रहता था। तो बचपन में महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप का उपनाम, महाराणा प्रताप को किन किन नामों से जाना जाता है? महाराणा प्रताप को पाथल, नीला घोड़ा सवार और महाराणा प्रताप को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं? महाराणा प्रताप को उपाधियां दी गई हैं हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ केसरी के नाम से महाराणा प्रताप को ये उपाधियां दी गई हैं। महाराणा प्रताप का जो इतिहास है बच्चों वो अपन शुरू कर रहे हैं। अब ये महाराणा प्रताप का जीवन परिचय था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 2 बार। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। महाराणा प्रताप का पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहली बार कब हुआ था? गोगुंदा में। दूसरी बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहली बार गोगुंदा में हुआ, दूसरी बार कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पूंजा भील नाम का जो व्यक्ति था उसने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अपने खून से अर्थात तिलक लगा करके, अपने खून का तिलक लगा करके और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। जब महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था उस समय महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ये ली थी, जब तक चित्तौड़ को मुगलों से वापस नहीं छीन लूँगा तब तक थाली में भोजन नहीं करूँगा और सैया पर शयन नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ राज्याभिषेक के बाद में ली थी। अब बच्चों बात करते हैं, जब ये महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था
जब महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था उस समय दिल्ली का बादशाह है, उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो था मुग़ल बादशाह अकबर। दिल्ली का बादशाह कौन था? मुग़ल बादशाह अकबर था। और अकबर का जो शासन था वो 1556 से 1605 था। और इधर महाराणा प्रताप का जो शासन था 1572 से 1597 था। विद्यार्थियों, आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो अकबर है, जब अकबर दिल्ली का शासक था उस समय मेवाड़ में अकबर के समकालीन 3 शासक थे। एक था महाराणा उदय सिंह, एक था महाराणा प्रताप और एक था महाराणा अमर सिंह प्रथम। ये 3 ऐसे राणा थे जिन्होंने मरते दम तक अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। किन्होंने? महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा अमर सिंह ने। लेकिन महाराणा अमर सिंह ने अपने शासन के अंतिम समय में जहांगीर से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। जहांगीर से क्या कर ली थी? संधि। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों शासक थे इन्होंने मरते दम तक मुग़ल बादशाह अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो विद्यार्थियों, ये जो अकबर था ये दिल्ली का बादशाह था, उस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था। तो इसे अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी गुलामी स्वीकार करने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था। अकबर ने, ये जो अकबर था, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा था? 4 व्यक्तियों को भेजा था। ये विद्यार्थियों लगभग आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पुटअप होता है। पुटअप ये होता है कि अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन कौन से व्यक्तियों को भेजा था। तो विद्यार्थियों, उसका याद करने का एक सूत्र है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो 4 व्यक्ति भेजे थे उसका सूत्र है जमा बट्ठो। जय का अर्थ होगा जलाल खां कोची, और माँ का होगा मान सिंह। माँ का अर्थ क्या होगा? मान सिंह। और बै का अर्थ क्या होगा? भगवंत दास। और टो का मतलब होगा टोडरमल। विद्यार्थियों, ये 4 व्यक्ति क्रम से याद करने हैं। सबसे पहले प्रश्न ये भी आता है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किस व्यक्ति को सबसे पहले भेजा था? जलाल खां कोची को, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, टोडरमल को। जलाल खां कोची को कब भेजा था? 1572 में। और इसको कब भेजा था? जून 1573 में। और इसको सितंबर 1573 में। और इसको दिसंबर 1573 में। यानी कि जलाल खां कोची को तो 1572 में, बाद में तीनों 73, लेकिन ये जून, ये सितंबर और दिसंबर। लेकिन बच्चों, क्या होता है? महाराणा प्रताप इन 3-4 व्यक्तियों को क्या कहता है? जा करके कह दो मुग़ल बादशाह अकबर को, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, मरना कबूल है, लेकिन मैं मुग़लों की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। तो विद्यार्थियों, जब ये अकबर इन 4 व्यक्तियों को भेजता है तो महाराणा प्रताप गुलामी स्वीकार करने के लिए मना कर देता है। तो अकबर ने क्या किया? अपने प्रधान सेनापति, विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब क्या होता है, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी थी। और महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी घाटी का युद्ध। ये जो हल्दी घाटी है, ये विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कहाँ है? राजसमंद में है। इसको हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? जैसे हल्दी का रंग पीला होता है, वैसे
वहाँ जो घाटियाँ हैं राजसमंद में, उन घाटियों की जो मिट्टी है वो मिट्टी पीली है, इसलिए उस घाटी को हल्दी घाटी की उपमा दी गई है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, विद्यार्थियों इसको मैं सही करता हूँ एक बार। हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो हल्दी है, हल्दी के समान पीला रंग होने के कारण उसको हल्दी कहते हैं, घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच की जो तंग भूमि होती है, तंग रास्ता होता है, उसको घाटी कहते हैं। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है बच्चों, यूपीएससी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो बताया गया है 21 जून को, जबकि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड अजमेर है वो हल्दी घाटी के युद्ध को मानती है 18 जून को, 18 जून 1576 को। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो बच्चों एनसीईआरटी के अनुसार 18 जून 1576 आपको करना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अकबर के सेनापति मान सिंह प्रथम तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। कहते हैं कि बच्चों ये जो युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह की विजय हुई थी, कुछ कहते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। देखो बच्चों, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग विचार हैं, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में मान सिंह ही विजय प्राप्त किया था। जब हल्दी घाटी का जब ये युद्ध हुआ, इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति था, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति था वो कौन था विद्यार्थियों? हकीम खां सूरी था। कौन था? हकीम खां सूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति। इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से ग्वालियर का एक राजा था जिसका नाम था राम सिंह शालीवान, और इसके अलावा भवानी सिंह बामाशाह है। बहुत सारे व्यक्तियों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो गया था तो इस महाराणा प्रताप का नेतृत्व किसने किया था विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप का नेतृत्व किया था झाला बिदा नामक व्यक्ति ने किया था। और ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है विद्यार्थियों, इस युद्ध में ये जो अकबर का सेनापति है मान सिंह, इसकी ओर से आशफ खां, गयासुद्दीन, अलग अलग जो हैं काजी खां हैं, गयासुद्दीन, जगन्नाथ कछवा है, अलग अलग व्यक्तियों ने, कहने का मतलब मान सिंह का साथ दिया था। विद्यार्थियों, मैं आपको इस महाराणा प्रताप का जो इतिहास है उसका अगला जो भाग है वो मैं कल आपको बताऊंगा। आज मैं इतना ही बताऊंगा। हल्दी घाटी युद्ध की जो जानकारियां हैं वो भी मैं कल बताऊंगा अगले वीडियो में। आप लोग तब तक बने रहना। इसका जो भाग 2 है मैं कल जल्दी लेके आ रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध से। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना, लाइक करना। राम राम।